हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहा जाता है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हिंदी में द्वितीय कोटि के अवकलज कहे जाते हैं। इससे निकलने वाले जो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट होते हैं वो हमारे सेकंड ऑर्डर के होते हैं। सेकंड ऑर्डर का मीनिंग देखते हैं, यहां लिख देते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जैसे कोई फंक्शन अगर y इजकल टू साइन एक्स दिया गया है, एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम किसी फंक्शन y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं, dy अपॉन dx। अगर इसी dy अपॉन dx का फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, इसका फिर से अगर डिफरेंशिएशन कर दिया जाए इस dy अपॉन dx का, तो इसे ही हम लिखते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर, जो हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कॉफिशिएंट इसी से निकलता है। जैसा कि इस एग्जांपल को देखते हैं, यदि y इजकल टू साइन एक्स एक फंक्शन दिया गया है और यहां पे दे दिया गया हो फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे यहां हैज बीन गिवन, या हिंदी में लिखे तो दिया गया है कि y इजकल टू साइन एक्स। अब इस फंक्शन का सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकाल देंगे। डिफरेंशिएट with respect to x और with regard to x। यदि इस y फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करें तो dy अपॉन dx cos x के इक्वल हो जाएगा। फिर इसी का हमको अगेन डिफरेंशिएशन करना है, अगेन डिफरेंशिएट अगेन डिफरेंशिएट। तो यदि इसका हम डिफरेंशिएशन करें मीन्स ये हो गया कि d अपॉन dx किसका हम कर रहे हैं, इसका dy अपॉन dx का, और इधर भी d अपॉन dx हम लगा देंगे ये ऑपरेटर इस cos x में। तो यहां से इसी को अगले स्टेप में लिखा जाता है d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। अब cos x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरह से हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को निकालेंगे। अगर कोई फंक्शन y दिया गया है तो उसके फर्स्ट ऑर्डर को दर्शाने के लिए हम y प्राइम या y1 का भी यूज करते हैं। उसके बाद इसी को सेकंड ऑर्डर में अगर लिखा जाए तो हम ये भी लिख सकते हैं y डबल प्राइम या y2, या इसको हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx, तो यहां पे लिखेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये सभी नोटेशन है, इनसे सूचित किया जा सकता है। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम जिसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। यदि दो फंक्शन हमारा मल्टीप्लिकेशन में हो, नेक्स्ट एग्जांपल y इजकल टू अगर e टू द पावर x 10x दिया गया हो, यहां पे अगर निकालना हो फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो यहां पे कैसे निकालेंगे। ठीक उसी प्रकार पहले हम यहां u इंटू v का फॉर्म है, तो यहां से अगर देखें तो dy अपॉन dx
इजकल टू u इंटू वी के फॉर्म में पहले e टू द पावर x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू द पावर x हो जाएगा। 10x यहाँ पे साइलेंट रहेगा प्लस e टू द पावर x को साइलेंट रखेंगे 10x का करें तो sec स्क्वायर x। तो यहां से ऑल टुगेदर कुल मिला के यहां से e टू द पावर x 10x प्लस sec स्क्वायर x जो कि प्राप्त हुआ है। अब अगले स्टेप में फिर जब हम d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे, फिर ये जो टर्म है डिफरेंशियल कॉफिशिएंट जो फर्स्ट ऑर्डर का है उसका हम डिफरेंशिएशन फिर दोबारा कर देंगे तो वही हमारा d2y अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहां से देखें तो e टू द पावर x का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो e टू द पावर x और ये 10x प्लस sec स्क्वायर x जो एज इट इज रह जाएंगे, फिर प्लस का चिन्ह e टू द पावर x को यहां साइलेंट रखना है, 10x का करें तो sec स्क्वायर x, उसके बाद sec स्क्वायर x का करें तो यहां से x टू द पावर n के फॉर्म में है ये, क्योंकि sec के होल के ऊपर भी हम 2 लगा सकते हैं तो इसको हम 2 sec x लिखेंगे पहले, फिर अंदर वाले का sec x का sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x यहां पे लिखा गया है। तो इसको अब हम लिख सकते हैं अगले स्टेप में e टू द पावर x 10x प्लस sec स्क्वायर x प्लस e टू द पावर x, यहां से देखें तो sec स्क्वायर x प्लस 2 sec स्क्वायर x इंटू 10x। अब यहां से e टू द पावर x को हम कॉमन कर सकते हैं दोनों में से, तो e टू द पावर x को अगर हम कॉमन कर लें तो यहां से हम लिख सकते हैं 10x प्लस sec स्क्वायर x, यहां से फिर sec स्क्वायर x प्लस 2 sec स्क्वायर x इंटू 10x। हाँ, तो यहां से अगर देखा जाए तो e टू द पावर x ये 10x ही रह जाएगा, sec स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x 2 sec स्क्वायर x प्लस यहां से 2 sec स्क्वायर x इंटू 10x विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरीका से हम ज्ञात करेंगे। अब इसी में कुछ टर्म को कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां तक भी लिखे तो ये गलत नहीं होगा, ये सही ही होगा। अब इसी के आधार पर एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ज्ञात करना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मीनिंग यही है कि किसी भी फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद जो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट आया है फिर से उसका डिफरेंशियल कॉफिशिएंट अगर निकाल दिया जाए तो वही हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाता है। यदि हमारे पास दिया गया हो y इजकल टू x sin x, x sin x दिया गया है, y इजकल टू x sin x, ये भी हमारा u इंटू वी के फॉर्म में है, और निकालने के लिए दे दिया जाए फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर वाट। तो यहां भी पहले हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद जो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट आएगा फिर से उसका दोबारा यानी री डिफरेंशिएट कर देंगे उसको हम, तो वही हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा। तो यहां से अगर करें निकालें हम dy अपॉन dx, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा इंटू साइन x साइलेंट रहेगा प्लस x को एज इट इज रखेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो ये साइन x
प्लस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। अब जब हम यानी कि इसको यहां पे लिखे हैं, अब इसी का हम सेकेंड बार में डिफरेंशिएशन निकालें तो प्राप्त हो जाएगा साइन एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करें तो कॉस एक्स, फिर प्लस यहां u इंटू वी के फॉर्म में है तो फिर यहां से करें तो x का 1 cos x साइलेंट रह जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह, उसके बाद फिर यहां से x को साइलेंट रखेंगे, cos x का करें तो माइनस साइन x, तो ये cos x प्लस cos x 2 cos x माइनस x साइन x। तो यही हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, यानी जो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट हो गया डीसी, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, जिसको हिंदी में अवकल गुणांक कहते हैं। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यदि y इक्वल टू दिया गया हो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 और इसका कहा जाए फाइंड d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसका कैसे निकालेंगे? ठीक उसी प्रकार dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू एन का क्या होता है, एन एक्स पे पावर एन माइनस 1, तो एन एक्स पे पावर एन माइनस 1 की सहायता से हम इसको बना सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये 2x के इक्वल, ये 5 के इक्वल और ये 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का d अपॉन डी एक्स कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाता है, तो 0 के इक्वल हो जाता है। किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वह 0 के इक्वल हो जाता है। अब यहां से फिर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर जब निकालें तो यह क्या हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा और इस 5 का 0 हो जाएगा। तो यही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल कॉफिशिएंट यानी डीसी हो गया किसका, इस फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 का। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कुछ नहीं है, बस एक बार डिफरेंशिएट करके निकालना है, जो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट आएगा फिर से उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। अब इसके आधार पर एक और एग्जांपल लेते हैं। y इक्वल टू यदि x tan इनवर्स x दिया गया हो और कहे फाइंड dy अपॉन डी एक्स एंड d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस दोनों को निकालना है। तो x tan इनवर्स x, यह हमारा दो फंक्शन, फिर इसमें भी दो फंक्शन क्या है यहाँ, ये u मान लीजिए, ये भी मान लीजिए, तो दो फंक्शन यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। इसको भी अगर हम डिफरेंशिएट करें तो u इंटू वी के फॉर्म पे ही डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy अपॉन डी एक्स इजकल टू हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन करें तो 1 tan इनवर्स x यहाँ पे साइलेंट रहेगा, फिर प्लस का चिन्ह, x को एज इट इज रहने देंगे साइलेंट, और tan इनवर्स x का करें तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, d अपॉन डी एक्स, साइन इनवर्स x का होता है 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर, d अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स x का होता है -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो साइन का होता है वही कॉस का होता है, बस आगे माइनस लग जाता है। d अपॉन डी एक्स
tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, d अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स x का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, फिर d अपॉन डी एक्स कॉसेक इनवर्स x का 1/√x² - 1 मॉडुलस ऑफ x होता है, और d अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स x का 1/ यहाँ माइनस आ जाता है, सिर्फ मॉडुलस ऑफ x √x² - 1 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनको याद रखना इन्वर्स से रिलेटेड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने में मदद करेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे अब आए तो यहाँ से tan इनवर्स x प्लस x अपॉन 1 प्लस x², ये हमारा डिफरेंशियल कॉफिशिएंट और dy अपॉन dx आ गया। किसका? तो इस फंक्शन y इक्वल टू x tan इनवर्स x का। अब यदि हम निकालना चाहें d2y अपॉन dx², तो d2y अपॉन dx², इसका मीनिंग बस यही है कि d अपॉन dx हम निकालना चाह रहे हैं किसका? इसका dy अपॉन dx का। तो यहां पे लिखते हैं tan इनवर्स x का अगर हम डिफरेंशिएशन निकालें तो 1/1 प्लस x² प्लस, अब ये हमारा यहाँ पे u/v के फॉर्म में है, तो यहां अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो u/v फॉर्म में अगर होता है तो उसका डिफरेंशिएशन किस रूप में हम लिखते हैं? u का डिफरेंशिएशन v साइलेंट, फिर u और v का डिफरेंशिएशन, यहाँ u साइलेंट है, और v², तो इसके रूप में ही इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। x का डिफरेंशिएशन करें तो 1, यहाँ पे 1 प्लस x² साइलेंट रहेगा, फिर u के जगह x को रहने देंगे, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करें तो 2x, 1 का तो 0 ही हो जाएगा, इसका 2x हो जाएगा, नीचे 1 प्लस x² का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब इसी को एक दो स्टेप में अगर सॉल्व कर दें तो यही हमारा डिफरेंशियल कॉफिशिएंट यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा y इक्वल टू x tan इनवर्स x का। तो यहां से लिखें इसको 1/1 प्लस x² प्लस यहां से 1 प्लस x² माइनस 2x² अपॉन 1 प्लस x² का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस x² प्लस यहां से देखें तो 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x² का होल स्क्वायर। अब बस एलसीएम ले लेना है, यहाँ पे एलसीएम ले लें तो 1 प्लस x² का होल स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम, 1 प्लस x² का होल स्क्वायर। अब यहां से देखें तो इसको इससे क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है, तो यहाँ से 1 प्लस x² आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस x², यहाँ फिर प्लस यहाँ से तो यही चीज़ है, तो यहाँ से इसमें अगर डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस x², तो इसको और इसको कैंसिल कर देंगे, तो रिक्वायर्ड आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2/1 प्लस x² का होल स्क्वायर। ठीक है, यही चीज हमारा डिफरेंशियल कॉफिशिएंट या सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल कॉफिशिएंट हो गया।
तो किसी भी फंक्शन का हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट इसी तरह से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ज्ञात कर सकते हैं, जिसको हिंदी में द्वितीय कोटि के अवकलज कहते हैं। अब इसके आधार पर जितने भी प्रश्न हैं आप लोग इनको बना सकते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस सब होते हैं जो डिफिकल्ट थोड़े से होते हैं, जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे।